नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर मैं सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने 2100 प्रश्नों का जो कारवा शुरू किया है, उस 2100 प्रश्नों के कारवा को आगे बढ़ाते हुए अपन लोग राजस्थान के लोक नाट्य तक पहुंचे थे। लोक नाट्य में अपनी पहली क्लास हो चुकी है। उस पहली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपने सॉल्व करवाए हैं और उनकी जो व्याख्या है वो अपने देखी है। अब इसका जो थोड़ा अच्छा लेवल, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कहा भी था कि थोड़ा और अच्छा लेवल और अच्छे जो क्वेश्चन जिनके बनने की संभावना बनती है वो क्वेश्चन आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा और उन क्वेश्चन से संबंधित कोई जो भी व्याख्या, जो भी उनसे संबंधित जो सार है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो सके। एक चीज़ आप ध्यान रखें, इन क्लासों को आप रेगुलर देखें। आपसे एक वादा है एक प्रकार की से कि आपके कला संस्कृति से लगाकर राजस्थान जीके का, भले आप पशु परीक्षण दे रहे हो, CET 10+2 दे रहे हो, या आप CET के बाद जो भी एग्जाम, पटवारी, ग्राम सेवक, जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आपके रिवीजन के लिए ये क्लासें बहुत ही अच्छी साबित होगी और आपका बेस्ट से बेस्ट रिवीजन होगा। इसका प्रॉमिस है, टॉप क्लास रिवीजन करवाने का प्रॉमिस है। तो आप लोग इन क्लासों को रेगुलर देखें। जिस इंटरवल में क्लासें आती है और इन क्लासों में आपके राजस्थान जी के कला संस्कृति से शुरू किया है, अपन घूम के पूरा इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल वगैरह, इकोनॉमिक्स के भी कुछ जो भाग होंगे तो इकोनॉमिक्स के जो कवर होंगे उनको भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो राजस्थान जी के ओवरऑल राजस्थान जी के लगभग आपके पूरा करवाने का प्रयास किया। पॉलिटी का भाग भी लेंगे अपन, ठीक है। तो अपने जो लोक नाट्य है, लोक नाट्य में आज अपन चलते हैं अपने भाग सेकंड की ओर, भाग द्वितीय या भाग सेकंड की ओर। पहला भाग आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो ओपीडी की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप लोग उस पहले भाग को जरूर देखें। चले शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न, किस लोक नाट्य की प्रतियोगिता को दंगल कहा जाता है, या किस लोक नाट्य की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है? किस लोक नाट्य की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है? ख्याल की, रम्मत की, तमाशा की या फिर नौटंकी की? ख्याल की, तमाशा की, रम्मत की या फिर नौटंकी की? अब देखो, इसका जो भी आंसर आएगा उससे संबंधित कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपकी। इसकी जो टीम होती है, इसकी जो टीम या दल बनता है, दल या टीम जो बनती है उसे अखाड़ा कहते हैं। उस टीम को क्या कहते हैं? अखाड़ा। उस टीम के जो खिलाड़ी होते हैं, कलाकार होते हैं, उस टीम के कलाकार होते हैं, उन्हें खिलाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलाकारों को खिलाड़ी। मुख्य जो पात्र होता है, मुख्य पात्र, उसको उस्ताद कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। और इसका जो सूत्रधार होता है, सूत्रधार, उसे हलकारा कहते हैं। क्या कहते हैं? हलकारा। ठीक है। अब इससे संबंधित, मतलब इसको वाइल्ड में तो अपन ने पढ़ चुके हैं अपन। इससे संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन जिससे इसकी शुरुआत होगी प्रश्नों की, वो सारे हो गए। तो किस लोक नाट्य प्रतियोगिता को दंगल कहा जाता है? अब देखो, उस लोक नाट्य प्रतियोगिता, यानी इसका जो आंसर है वो राइट आंसर आपके रम्मत है। ठीक है। अब इससे मैं रिलेट करके आपको बता देता हूं। रम्मत की जो प्रतियोगिता होती है उसे दंगल कहा जाता है। रम्मत के लिए जो टीम या दल बनाया जाता है उसे अखाड़ा कहते हैं। रम्मत के लिए जो मुख्य कलाकार होते हैं, जो इसको प्रदर्शित करते हैं, उन सबको खिलाड़ी कहा जाता है। ठीक है। इसका जो मुख्य पात्र होता है उसे उस्ताद कहा जाता है, और उसका जो सूत्रधार होता है, जो पूरा मैनेज करता है, उसे हलकारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हलकारा। क्लियर? इससे संबंधित सारे जो क्वेश्चन है रम्मत से संबंधित, वो आपके क्लियर। अब रम्मत के से संबंधित अपन जो अपने क्लास हुई थी, मेगा क्लास जो महामैराथन हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन मैंने लिया था और सारी पूरा क्लियर आपके कंसेप्ट पूरा एकदम
उस प्रश्न में कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं मैं। तो अब इस रंबस से संबंधित आई थिंक कोई भी क्वेश्चन बाहर आपके नहीं जाएगा। क्लियर? चले आगे प्रश्न नेक्स्ट। डपाली ख्याल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डपाली ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? डपाली ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? देखो पहले तो डपाली ख्याल क्या है इसको देखें आप। ये संगीत प्रेमियों की ख्याल है, संगीत प्रेमियों की ख्याल है। इसमें संगीत का खूब सारा प्रयोग किया जाता है, संगीत प्रेमियों की ख्याल है। और ये राजस्थान में पूर्वोत्तर में जो पूर्व में जो जिले हैं अलवर, भरतपुर। अब देखो ये दो जिले मूल रूप से इन दो जिलों में ही था, दो जिलों में ही है। अब इन दो जिलों से दो जिले और बन गए टूट के, तो उनको भी आप इसमें जोड़ दें। एक तो आपकी डीग और दूसरा जो जुड़ा है वो है खैरथल, खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। ठीक है, तो डपाली ख्याल क्या है? तो उस जिस ख्याल में संगीत को विशेष महत्व या संगीत प्रेमियों की प्रतियोगिता होती है, ये क्या होती है? संगीत प्रेमियों की प्रतियोगिता होती है, उसे क्या कहा जाता है? डपाली ख्याल कहा जाता है। और डपाली ख्याल कहां की है? तो आपको ध्यान रखना है, इट इज फ्रॉम अलवर, भरतपुर, डीग एंड खैरथल तिजारा। क्लियर? चलो बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बैठ की नाट्य। आज आपको सारे के सारे प्रश्न, अच्छे वाले प्रश्न और इंपोर्टेंट प्रश्न जिनसे प्रश्न बने हैं और बनने की संभावनाएं हैं, जो बेसिक अपन ने सब पढ़ लिए, सारे तुरा कलंगी वगैरह सब बेसिक जो है पहला भाग जो था उसमें पढ़ चुके अपन। ये दूसरे भाग में इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बैठ की नाट्य कहां का प्रसिद्ध है? बैठ की नाट्य में क्या होता है? नाट्य प्रतियोगिता होने के बाद इसकी मूल विशेषता यह है कि नाट्य प्रतियोगिता जब पूरी हो जाती है तो जो टीम पराजित हो जाती है उसे अपना वाद्य यंत्र, जो विजेता टीम होती है, उसको देना पड़ता है। यह है बैठ की नृत्य। बैठ की नृत्य जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यह बैठ कर किया जाता है। बैठ की नाट्य जो है वो कैसे किया जाता है? बैठ कर। क्लियर? ओके। अब ये कहां का है इसको अपन देख लेते हैं। तो ये आपके सवाई माधोपुर, दौसा और करौली, दौसा और करौली। ये कहां का है? तो सवाई माधोपुर, दौसा और करौली। बैठ की नृत्य कहां का है? सवाई माधोपुर, दौसा और करौली। बैठ कर किया जाता है, वाद्य यंत्र दे दिए जाते। अब इससे पीछे वाला भी ध्यान रखना है। देखो डपाली कहां का है? तो अलवर भरतपुर से जिले जो बने हैं डीग और खैरथल तिजारा। क्लियर? ये संगीत प्रेमियों का है और वो उसमें वाद्य यंत्र का, जो जब भी टीम हार जाती है तो वो आगे वाली टीम को वाद्य यंत्र देती है। चलो बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस लोक नाट्य का विषय जैन धर्म से संबंधित होता है? निम्न में से किस लोक नाट्य का विषय जैन धर्म से संबंधित होता है? बैठ की नाट्य का, डपाली ख्याल का, गंधर्व नाट्य का, या फिर आपके नौटंकी का? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। जैन धर्म से संबंधित विषय कौन सा लोक नाट्य है वो रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके है गंधर्व नाट्य। अब इस नाट्य को जो शुरू किया था गंधर्व नामक व्यक्ति। किसने किया था? गंधर्व ने। ये क्या थे? मुख्य रूप से ये एक नृत्यकार थे। ये क्या थे? ये नृत्यकार। ये क्या थे? नृत्यकार थे। ठीक है। और ये जो नाट्य है, ये जो नृत्यकार है, ये मूल रूप से कहां के थे? तो ये मारवाड़ के थे। कहां के थे? मारवाड़ के। कहां के थे? मारवाड़ के। क्लियर? गंधर्व जी ने शुरू किया, गंधर्व जी नृत्यकार थे और ये कहां के थे? तो ये थे मारवाड़ के। और इनका जो ये नाट्य है, गंधर्व नाट्य है, इसका मूल जो विषय है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म से संबंधित है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चल हाँ, 2023 में करंट से संबंधित है, पद्मश्री से सम्मानित
रामदयाल, ध्यान रखें आप, रामदयाल शर्मा का संबंध किस लोक नाट्य से है? 2023 में पद्मश्री से सम्मानित रामदयाल शर्मा का संबंध किस लोक नाट्य से है? देखो प्रश्न आप, किस लोक नाट्य से है? तो पहले तो देखो, एक तो यह प्रश्न बन सकता है कि 2023 में सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित रामदयाल शर्मा का संबंध किस लोक नाट्य से? इसको और एडवांस करके इस तरह से पूछा जा सकता है कि, जैसे इसका आंसर मैं बता देता हूं, नौटंकी। नौटंकी के लिए 2023 में पद्मश्री से सम्मानित रामदयाल शर्मा का संबंध किस जिले से है? एक प्रश्न और बनता है। तो इनका संबंध जो है वो आपके डीग से है। कहां से है? डीग से। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता दिया, नौटंकी। नौटंकी क्या होता है? नाटक का अभिनय। नौटंकी का मतलब नाटक का अभिनय किया जाता है इसमें, और नौटंकी का मतलब इसमें 9 वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नौटंकी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नौटंकी। क्लियर? अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, इसको घुमा के अगर पूछा जा सकता है तो वो क्लियर हो गया आपके, किस जिले से संबंधित है, तो वो डीग से संबंधित है। ठीक है, अब नौटंकी से संबंधित कुछ लोगों को याद रखना आपको। एक तो है मुसरत बाई, मुसरत बाई करौली के हैं। कहां के? ये करौली के। मुसरत बाई जो है वो कहां के हैं? करौली के। ये नौटंकी की प्रथम महिला कलाकार, प्रथम महिला, नौटंकी की प्रथम महिला कलाकार। क्लियर? अब नौटंकी से संबंधित और क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन और बन सकता है। तो यह पूछा जा सकता है कि हाथरसी नौटंकी, हाथरसी नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? तो हाथरसी नौटंकी अगर आपको पूछा जाए तो वो कहां की है? भरतपुर की। हाथरसी नौटंकी पूछा जाए तो भरतपुर की। क्लियर? अब इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है कि नौटंकी का जादूगर किसे कहा जाता है? नौटंकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो नौटंकी का जादूगर गिरिराज प्रसाद, गिरिराज प्रसाद। अब इसके बारे में मैं अपनी पिछली कक्षाओं में बता चुका हूं कि नौटंकी भूरीलाल जी डीग में लेके आए थे, राजस्थान में डीग में भूरीलाल जी लेके आए थे। भूरीलाल जी पहले हाथरस उत्तर प्रदेश में नौटंकी किया करते थे, और वहां से इस कला को कहां लेकर आए थे? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां पर? डीग में। ठीक है, अब डीग से संबंधित एक प्रश्न और बन गया कि रामदयाल जी जो शर्मा है, जिन्हें पद्मश्री दिया गया 2023 में, उनका संबंध किससे है? नौटंकी से। और वो किस जिले से संबंधित है? तो डीग से। क्लियर? अब इससे आगे इसकी जो प्रथम महिला जो कलाकार है वो कौन है? तो मुसरत बाई। कहां के हैं? करौली के। हाथरसी नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? तो भरतपुर की। और नौटंकी का जादूगर किसे कहा जाता? तो गिरिराज प्रसाद। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा नौटंकी के बारे में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। चलो, ये है किस लोक नाट्य का आयोजन स्थल, किस लोक नाट्य का आयोजन स्थल अखाड़ा कहलाता है? किस लोक नाट्य का आयोजन स्थल अखाड़ा कहलाता है? देखो, फर्स्ट प्रश्न था जिसमें यह था कि किस लोक नाट्य की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है, अपन ने रम्मत किया है। अब प्रश्न आया है कि किस लोक नाट्य का आयोजन स्थल अखाड़ा कहलाता है? तो किस लोक नाट्य का आयोजन स्थल अखाड़ा कहलाता है? देखो, तो रम्मत तो था ही नहीं, अपन ने पढ़ा ही नहीं। इसकी टीम है, उसको अखाड़ा जरूर कहते हैं। गवरी नहीं है। नौटंकी में मैंने नहीं बताया पिछले प्रश्न में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमाशा। अब इस तमाशा के बारे में कुछ देखते हैं। तमाशा मूल रूप से कहां का है? तो महाराष्ट्र। कहां का है? महाराष्ट्र का। तो तमाशा जो है वो मूल रूप से कहां का है? महाराष्ट्र का। मूल रूप से महाराष्ट्र का। अब राजस्थान में कहां पर? राजस्थान में कहां पर? तो यह है जयपुर में। जयपुर में। कहां पर? जयपुर। अब इसका जयपुर का इतिहास देखते हैं अपन।
तो ये जयपुर में कब शुरू किया गया? तो जो प्रथम बार जो है जयपुर में 1594 में, मानसिंह फर्स्ट के समय, मानसिंह फर्स्ट के समय शुरू किया गया, पहली बार शुरुआत की गई। आप इसको एक बार पूरे कंसेप्ट को क्लियर पढ़े, उसके बाद फिर इसको पूरा देखे, नहीं तो कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि सर बंशीधर जी भट्ट ने शुरू किया था प्रताप सिंह जी के समय। मैं एक बार आप उसको पूरा देखें, उसके बाद ही आप इसके बारे में कुछ अपने विचार, और विचार जरूर रखें। आपके विचार, पॉजिटिव विचार जो होते हैं वो हमें एक नई ऊर्जा देते हैं, तो उससे और आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत करने का जो जज्बा है वो जागृत होता है, प्रोत्साहन मिलता है हमें। तो ये देखो आप, प्रथम बार कब मतलब किया गया? तो 1594 में मान सिंह जी प्रथम के समय मोहन सिंह जी ने एक तमाशा लिखा था। मोहन सिंह जी ने, उसका नाम था धमाका मंजरी, धमाका मंजरी। मोहन सिंह जी ने एक जो तमाशा लिखा था उसका नाम था धमाका मंजरी। क्लियर? तो पहली बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुरुआत, पहली बार शुरुआत जो की गई, यहां शुरुआत ही है, विधिवत नहीं कर रहा हूं या वास्तविक शुरुआत नहीं बता रहा हूं, पहली बार शुरुआत की गई थी 1594 में मान सिंह जी के समय, मोहन सिंह जी द्वारा लिखित धमाका मंजरी के द्वारा। ठीक है, अब और लिख देता हूं, वास्तविक, वास्तविक जो शुरुआत है वो सवाई प्रताप सिंह जी के समय। किनके समय? सवाई प्रताप सिंह जी के समय, बंशीधर भट्ट जी द्वारा वास्तविक शुरुआत जो की। देखो, प्रथम शुरुआत किसके समय? मान सिंह जी प्रथम के समय 1594 में, और मोहन सिंह जी ने वो तमाशा लिखा था जिसका नाम था धमाका मंजरी। वास्तविक शुरुआत किसके समय? तो सवाई प्रताप सिंह जी के समय, बंशीधर जी जो भट्ट है उनके द्वारा की गई। अब इससे रिलेटेड, इस राजवंश से इसको रिलेट करते हुए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसके कलाकारों को गुणीजन खाने में संरक्षण या अपने रहने के लिए जो जगह है या उन्हें गुणीजन खाने में स्थान किसने दिया था? तो गुणीजन खाने में जो स्थान है, उन्हें गुणीजन खाने में स्थान दिया गया था, ये ध्यान रखें आप, गुणीजन खाने में जो स्थान दिया गया था, जयपुर में जो गुणीजन खाना है वो आपको ध्यान रखना है, राम सिंह सेकंड। क्लियर? अब तमाशा से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके क्लियर। वह लोक नाट्य जिसका आयोजन स्थल अखाड़ा कहलाता, तमाशा मूल रूप से कहां का है? महाराष्ट्र का। जयपुर में वो कहां रिलेट करता है? तो राजस्थान में कहां रिलेट करता है? तो जयपुर से। अब राजस्थान में प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो 1594 में मान सिंह जी के समय मोहन सिंह जी द्वारा रचित जो तमाशा था उसका नाम था धमाका मंजरी, उसके द्वारा शुरुआत की गई थी। लेकिन इसको वास्तविक या विधिवत रूप से शुरू कब किया गया? तो सवाई प्रताप सिंह जी के समय बंशीधर जी भट्ट ने शुरू किया था। तमाशा के कलाकारों को गुणीजन खाने में संरक्षण या गुणीजन खाने में स्थान किसने दिया? तो राम सिंह जी द्वितीय। क्लियर? अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके बाकी नहीं रहा। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपके मेरे हिसाब से कोई प्रश्न बाहर नहीं रहेगा, नहीं जाएगा। इंपोर्टेंट सारे, कहीं से भी कैसा ही प्रश्न बना दे एग्जामिनर, कोशिश अपन ने की है कि उसमें से कुछ भी बाकी नहीं रही। चलो, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी कहां स्थित है? राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी कहां स्थित है? पिछला जो अपन ने हस्तकला पढ़ी थी, हस्तकलाओं का भी लास्ट में जो वीडियो आया था, बीच में भी क्वेश्चन डाले थे, उन वीडियो में लास्ट वाले में भी मैंने सारे जो इनसे संबंधित संस्थाएं वगैरह है उनको क्लियर किया था। इसमें भी सेम वही पैटर्न मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? तो राजस्थान नाटक संगीत अकादमी जो है वो आपके
जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। क्लियर। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और बन सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई? तो 6 जुलाई 1957। 6 जुलाई 1957। 6 जुलाई 1957। बस क्लियर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, ठीक है। संगीत और नाटक दोनों है, लोक नाट्य नहीं है, संगीत नाटक अकादमी है। कहां पर स्थित है? जोधपुर में, और 6 जुलाई 1957 को स्थापित है, ठीक है। लोक नाट्य नहीं देखे आप। ये आ गया लोक कला मंडल, ठीक है, आ गया। भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में किसके द्वारा की गई? देखो इस प्रश्न में भी मैंने आपके एक क्वेश्चन क्लियर कर चुका हूं कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की गई? तो 1952 में, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? हिम्मत सिंह जी के द्वारा, कन्हैयालाल पंवार के द्वारा, देवीलाल सामर के द्वारा, या फिर शिवलाल जी कुमावत के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी भी अपन देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो देवीलाल जी सामर ने की। किसने की है? देवीलाल जी सामर ने। देवीलाल जी सामर का संबंध किससे है? तो देवीलाल जी सामर का नाम आते ही अपने दिमाग में आना चाहिए कठपुतली, सीधा दिमाग में। दूसरा कंसेप्ट आए नहीं आए, एक कंसेप्ट जरूर आना चाहिए कि देवीलाल जी सामर यानी उनका संबंध किससे है? कठपुतली कला से, कठपुतली कला से। देवीलाल जी सामर की एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का लोक संगीत, लोक संगीत, ठीक है, क्लियर। देवीलाल जी सामर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना इन्होंने की थी। इनसे संबंधित एक प्रश्न और बनता है, यह कहा जाता है कि राजस्थान में कठपुतली कला की शुरुआत करने वाले या कठपुतली कला की किसकी देन है? तो देवीलाल जी सामर। अब देवीलाल जी सामर की पुस्तक भी पूछ ले तो राजस्थान का लोक संगीत, क्लियर। चलो बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है मुक्ताकाशी रंगमंच जयपुर, गंगा थिएटर बीकानेर, भवानी नाट्यशाला झालावाड़, मारवाड़ नाटक संस्थान जोधपुर, राम प्रकाश रंगमंच जयपुर। देखो कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे जितने भी लोक नाट्य से संबंधित संस्थान है उनको सबको इस प्रश्न में 5 ऑप्शन डाल के क्लियर कर दिया आपके, ठीक है। पहले तो इसको देखते हैं। राम प्रकाश रंगमंच बिल्कुल सही है, ये जयपुर में स्थित है और राम सिंह द्वितीय द्वारा। किन्होंने बनाया? तो राम सिंह जी। किसने बनाया? राम सिंह जी द्वितीय के द्वारा, ठीक है। फिर मारवाड़ नाटक संस्थान बिल्कुल सही है, ये जोधपुर में है और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी लक्ष्मण दास डांगी द्वारा, लक्ष्मण दास जी डांगी द्वारा, स्वर्गीय लक्ष्मण दास जी डांगी द्वारा, लक्ष्मण दास जी डांगी द्वारा। मारवाड़ नाट्य संस्थान की स्थापना किसने की? लक्ष्मण दास जी डांगी ने। और ये कहां पर स्थित है? तो जोधपुर में। चलो आगे बढ़ते हैं। भवानी नाट्यशाला कहां पर स्थित है? झालावाड़, बिल्कुल सही है। स्थापना किसने की? तो भवानी सिंह जी ने। किसने की थी? भवानी सिंह जी ने 1921 के आसपास। फिर है गंगा थिएटर, गंगा थिएटर कहां पर स्थित है? बीकानेर, बिल्कुल सही है। गंगा थिएटर बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। किसने स्थापना की? इनके नाम से ही पता चल रहा है, गंगा सिंह जी ने। किसने स्थापना की? गंगा सिंह जी ने। इट मींस ये क्लियर हो गया आपने कि पहला जो है मुक्ताकाशी रंगमंच है वो जयपुर में स्थित नहीं है। तो बताइए मुक्ताकाशी रंगमंच जयपुर में स्थित नहीं है तो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके उदयपुर में। कहां पर स्थित है? उदयपुर। कहां पर स्थित है? उदयपुर। क्लियर, क्लियर। मुक्ताकाशी रंगमंच कहां पर है? उदयपुर में। गंगा थिएटर बीकानेर में गंगा सिंह जी ने बनाया। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में भवानी सिंह जी ने बनाई। मारवाड़ नाट्य संस्थान जोधपुर में स्वर्गीय लक्ष्मण दास जी डांगी ने बनाई। और राम प्रकाश रंगमंच कहां पर स्थित है? तो जयपुर में। और ये किसने बनाया? तो आपके राम सिंह जी ने। किसने बनाया? राम सिंह जी ने। छोटी क्लासें हैं,
लेकिन आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करने वाली और आपके लिए अच्छा से अच्छे प्रश्न देने वाली और पूरा रिवीजन करवाने वाली क्लास है। इसलिए आपके लिए बिल्कुल कम टाइम में अच्छा मैटर देने का प्रयास मैं करता हूं, कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक, भविष्य में ये बनने वाले प्रश्न है सारे। रासमंडल का संबंध है, रासमंडल का संबंध है वागड़ से, हाड़ौती से, मारवाड़ से या फिर ढूंढाड़ से? हाड़ौती से, वागड़ से, मारवाड़ से या फिर ढूंढाड़ से? अब देखो ये रासमंडल है, रास से सीधा आपने को पता चल जाता है कि ये किस पर स्थित आधारित है? कृष्ण लीलाओं पर। किस पर आधारित है? कृष्ण लीलाओं पर। ठीक है, तो ये कहां पर होता है रासमंडल? रासमंडल जो है वो होता है अपने वागड़ क्षेत्र में। कहां पर होता है? वागड़ क्षेत्र। रासमंडल कहां पर होता है? वागड़ क्षेत्र में। क्लियर? अब इसमें कुछ नहीं ज्यादा इससे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। हाँ, ये लो आपके लिए एक और क्लासिक सा प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न। अलाइड थिएटर आर्ट्स, अलाइड थिएटर आर्ट्स लाइटिंग में, अलाइड थिएटर आर्ट्स लाइटिंग में 2023 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट में भी इंपॉर्टेंट और इस अपने लोक नाट्य से भी पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट। फिर लोक नाट्य का पेपर में से कोई क्वेश्चन देना है और फिर ऐसा हो कि भाई नहीं अपने तो लोक नाट्य से नहीं देकर करंट से जोड़कर इसको कुछ ऐसा कोई प्रश्न दिया जा सके तो फिर ये प्रश्न पूछा जाने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। और करंट में भी प्रश्न कि भाई करंट अफेयर्स में पूछना है तो उसमें भी आ गया जाए, उसमें से भी पूछा जा सकता है। तो ये किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है आपके। तो इसका आंसर क्या? कन्हैयालाल जी पवार है, शिवलाल कुमावत है, नवाब शहादत अली खां है या फिर दौलत राम वैद है? इसका राइट एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? आई थिंक आंसर आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके दौलत राम जी वैद, दौलत राम जी वैद, दौलत राम जी वैद। चलो बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जिसका मंचन जर्मनी अमेरिका में भी किया गया है, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जिसका मंचन जर्मनी अमेरिका इवन इंग्लैंड में भी किया गया है। कहां पर किया गया? इंग्लैंड में भी किया गया है। तो शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जिसका मंचन जर्मनी अमेरिका में भी किया गया है, कौन सा है? देखो ये पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको, ये किससे संबंधित है? तो ये भवाई नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? भवाई नृत्य से। अब राजस्थान में भवाई नृत्य कहां पर किया जाता है? तो लगभग गुजरात बॉर्डर का जो मेवाड़ का इलाका है, गुजरात बॉर्डर का मेवाड़ का इलाका है, जो एरिया है उस एरिया में की जाती है भवाई जो नृत्य है वो किया जाता है। भवाई नृत्य को विश्व स्तर पर जो प्रसिद्धि है वो दिलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सागा भाई सागड़िया, सागा भाई सागड़िया। भवाई नृत्य को विश्व प्रसिद्धि जो दिलाने वाले व्यक्ति है उनका नाम है सागा भाई सागड़िया। ठीक है, तो अब कौन सा है शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जिसका मंचन किया गया? क्या वो धमाका मंजरी है? देखो धमाका मंजरी अपन ने भी देखा था, मोहन सिंह जी ने लिखा था। ये क्या है? एक तमाशा है। किसके समय? मान सिंह जी के समय 1594 में लिखा गया था। क्लियर? जसमा ओडन, जोगी जोगन ओपेरा पढ़ चुके हैं पिछले में। तुर्रा कलंगी जो शुरू की गई थी लच्छी राम जी द्वारा कि भाई इसमें लोक संगीत और उनको भी जोड़ा था, पिछली क्लास में अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जोगी जोगन नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है आपके हैं जसमा ओडन, जसमा ओडन। सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? जसमा ओडन। क्लियर? चलो बढ़े। रामलीला का मुका अभिनय, रामलीला का मुका अभिनय के लिए प्रसिद्ध स्थल है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामलीला का मूका अभिनय के लिए प्रसिद्ध स्थल है। मांगरोल 12, अटरू 12, बिसाऊ झुंझुनू या पाटुंदा आपके कोटा। अब देखो इस अटरू के बारे में एक चीज ध्यान रखें आप। अटरू में जो धनुष है वो आम जनता द्वारा तोड़ा जाता है, आम जनता द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है, रामलीला के दौरान। तो ये जो रामलीला का मुका अभिनय है वो कहां पर किया जाता है, तो वो है बिसाऊ झुंझुनू, बिसाऊ झुंझुनू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले अगले प्रश्न की तरफ। कन्हैया ख्याल का संबंध नहीं, देखो इसको ध्यान रखें आप, कन्हैया ख्याल का संबंध नहीं है, कन्हैया ख्याल का संबंध नहीं है। कन्हैया ख्याल कहां से बना है, ये ख्याल कहीं जाती है और कहीं से ये शब्द बना है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल या इसे कन्हैया दंगल भी कहा जाता है, कन्हैया ख्याल या इसे क्या कहा जाता है, कन्हैया दंगल भी कहा जाता है। ये कहां पर किया जाता है, कहां पर नहीं किया जाता, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब देखो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कुछ ऑप्शन से भी अपने को पता चल जा सकता है, संभावना बनती। ये जो ऑप्शन है ये आसपास के हैं लगभग, ठीक है। तो आइडिया है, मैं टोरे की बात नहीं कर रहा हूं, ये हर जगह सेट नहीं होता, एक आइडिया है, टोरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे मार सकते, टोरा मारना है, ठीक है, टोरा नहीं है, मैं एक बता रहा हूं आपको आइडिया। तो ये संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सीकर है, ठीक है। ये जो है आपके कन्हैया ख्याल है वो आपके सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और डीग। अब देखो इससे और बता देता हूं आपको, इस गंगापुर सिटी आया, इसका मतलब करौली भी है, इसका मतलब कौन सा है, करौली भी है, क्योंकि करौली से ही टूटकर गंगापुर सिटी बना है। डीग है, इसका मतलब कौन सा है, भरतपुर भी है, इसका मतलब कौन सा है, भरतपुर भी है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको इस तरह से क्लियर करने। कई बार आप कमेंट करते होगा वो नए जिले में, वो मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको नया और पुराना जिला दोनों ध्यान रखने हैं। जैसा मैंने एक प्रश्न जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें बताया था कि अलवर भरतपुर इसका राइट आंसर है। साथ ही साथ उससे टूटकर जो, अब जब अलवर भरतपुर में हो रहा है तो उससे टूटकर जो जिला बना है तो उसमें तो स्वाभाविक सी बात है उसमें भी होगा। तो मैंने डीग और खैरतल तिजारा वो भी बताया था आपको। तो या ये इनसे टूटकर जिले बने, यानी गंगापुर सिटी और डीग, तो करौली और भरतपुर इसमें भी होगा। और इसमें एक और जोड़ दे आप एक्स्ट्रा, वो है आपके धौलपुर, ठीक है। तो कन्हैया ख्याल जो है कौन से बना है, वो कहां पर की जाती है, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, डीग, करौली, भरतपुर और धौलपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। अब इसमें आप अगर आपको यह भी याद रह जाता है कि करौली, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर, तो और अगर प्रश्न में ऑप्शन अपने ये नहीं आकर गंगापुर सिटी या डीग आ जाता है, इसमें सोचने विचारने की बात नहीं है, सीधा वो उससे टूटकर बनाए तो संभावना पूरी है उसकी। हाँ, कुछ सिटी विशेष में कोई काम होता था, जैसे कोई कला है या कोई छपाई है, कोई रंगाई है, किसी सिटी विशेष में होती थी। जैसे अब अपने पढ़ा था मलिर और जो प्रिंट है वो कहां पर होती है, बालोतरा में होती है। तो अब वो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट अलग बन गया, तो अब बाड़मेर में नहीं गिनी जाकर कहां पर गिनी जाएगी, बालोतरा। वो थोड़ा कंसेप्ट आप क्लियर रखे अपना। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलो, तेज कवि ने किस रम्मत की रचना कर सन 1943 में महात्मा गांधी को भेंट की। तेज कवि ने किस रम्मत की रचना कर सन 1943 में महात्मा गांधी को भेंट की या भेंट की गई। कौन सी रम्मत की रचना करके महात्मा गांधी जी को उन्होंने भेंट की थी। इसके पीछे इनका अरेस्ट वारंट जो है वो भी जारी हो गया था, अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो न जमुनादास जी की है रम्मत, न राजिया महाराज की रम्मत, न हेड़ाऊ मेरी रम्मत। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके स्वतंत्रता बावनी, स्वतंत्रता बावनी या स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो यहीं तक थे। अब अपने लोक नाट्य से संबंधित
मेरे हिसाब से कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहा है। सारे के सारे जितने भी लोक नाट्य थे उन सब लोक नाट्यों को अपन ने एक एक करके कवर किया है, और मेरा विश्वास है कि आपके लोक नाट्य से संबंधित ये 2 क्लासें देखने के बाद लोक नाट्य का पूरा रिवीजन आपके हो जाएगा, और साथ ही साथ दूसरे जो वैसे रहा नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ चीज रह गई हो तो वो आप वापस अपने लोक नाट्य का जो टॉपिक है उसको देखोगे तो उससे क्लियर। आप ये पैटर्न रखें, आप इन क्लासों को देखें, क्लास को देखने के बाद जो टॉपिक है उस टॉपिक को एक बार वापस पढ़े। आपने पढ़ा हुआ है फिर देखे उस क्लास को कि भाई इस क्लास को मैंने पूरा देख लिया, फिर उस टॉपिक को पढ़े, क्लियर। आपके प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी 100%। ठीक है, चलो आज की क्लास में यही तक। आप लोग अगली क्लास या अगली क्लास के लिए कौन सा टॉपिक होगा उसके लिए टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। स्पेलिंग आप सही लिखे, जीजीडी के नाम से, गौरव ज्ञान धारा के नाम से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में 255K प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको यहाँ पर खूब सारी चीज़ें, आपको जीजीडी फैक्ट वगैरह सारे करंट, बहुत सारे करंट के क्वेश्चन वगैरह सारी को आपको क्लासों की जानकारी वगैरह सब इस पर मिल जाएगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम।